चुका है, तब से ये दलीलों का दौर जारी है। ईडी 10 दिन की रिमांड की मांग कर रही है। उधर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें खत्म कर दी हैं। इस समय विक्रम चौधरी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अपनी दलीलें दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से रमेश गुप्ता, विक्रम चौधरी और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा है। और कावेरी बावेजा की कोर्ट में ये पूरा मामला इस समय चल रहा है। लगभग 2:15 बजे करीब ये पूरा मामला शुरू हुआ था। इस पर दलीलें दी गई थी जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर पहुंची थी, और लेकिन अभी तक ये दलीलें पूरी नहीं हुई हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। What I have to say, I've said in court. I don't want to engage on cameras. Sorry, thanks a lot. But again, sir, you just try your best. Again, do you feel that he's a kingpin? Give me credit for so much. You spent so much time with me over the years. It's so easy to trap me with your clever questions. Thank you, sir. और हमारे साथ जी न्यूज के 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं। बलराम हमारे साथ मौजूद है, नीरज हमारे साथ मौजूद है और अंजलि सिंह मेरे साथ मौजूद है। मैं बलराम आपका रुख करना चाहूंगी। बहुत लंबी हो चुकी है ये दलील जो है इस समय कोर्ट में जो चल रही है। मुझे लग रहा है कि मेरी याददाश्त में ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें इतनी लंबी रिमांड के लिए दलील चली हो और तब जब गिरफ्तारी के बाद पहली बार कोर्ट में पहुंचा हो पूरा केस। देखिए, ये जो सुनवाई है लंबी इसलिए चल रही है क्योंकि जो ईडी की तरफ से वकील थे एसबी राजू, उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए थे और उन आरोपों को लेकर के जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया, पहले उन्होंने अपना पक्ष रखा, उसके बाद अब उन दलीलों पर जो विक्रम चौधरी हैं अरविंद केजरीवाल के वकील, वो अपनी दलीलें रख रहे हैं क्योंकि ईडी ने यह कहा कि हमने 9 समन भेजे लेकिन वो किसी समन पर हाजिर नहीं हुए, किसी समन का उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो अब विक्रम चौधरी बता रहे हैं कि हर एक समन का जवाब दिया गया था, हमने लिखित में जवाब दिया था और बार बार ये सवाल उठाए थे कि आखिरकार उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा था। तो हर एक आरोप का जवाब अब अरविंद केजरीवाल के वकील कोर्ट में दे रहे हैं और जब आरोपों का जो जवाब है वो पूरा होगा तब कोर्ट फैसला लेगा कि आखिरकार रिमांड पर उसे क्या फैसला देना है, क्या वो रिमांड देता है या फिर न्यायिक हिरासत में भेजता है या फिर जो 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है उसे कम करके रिमांड देता है। और लगातार जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उनकी यही कोशिश है कि कोर्ट रिमांड ना दे, क्योंकि रिमांड को रोकने के लिए, रिमांड को खारिज करने के लिए ही 3 वकील अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी भी पेश हुए, उन्होंने अपना पक्ष कोर्ट में रखा और उसके बाद वो चैम्बर से बाहर निकले हैं। और जिस तरीके से लगातार पक्ष रखा जा रहा है, लगातार ये बताने की कोशिश हो रही है कि ईडी जो आरोप लगा रही है वो निराधार है। ठीक है बलराम, मैं आऊंगी आपके पास। अंजलि से भी एक बार अपडेट ले लेते हैं। अंजलि, एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है, बलराम हमें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उधर जो तमाम आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ मूव कर गए हैं। उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, पैदल मार्च करके ये तमाम पार्षद और जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, जो दिल्ली पंजाब के पार्षद और विधायक हैं, ये सब अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने जाना चाह रहे हैं। और जैसा हम पहले एक डिस्कशन भी कर रहे थे कि पार्टी इस समय एक मैसेज जरूर देना चाहेगी कि सभी लोग एकजुट हैं, यानी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर बड़ा नेता एकजुट है और वो अरविंद केजरीवाल के परिवार के साथ खड़ा है। और कुछ उसी तरह की मैसेजिंग इस पूरे जो तमाम पार्षद और विधायकों का काफिला जो पहुंच रहा है, इससे वही मैसेजिंग देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और सिर्फ दिल्ली पंजाब के नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी जहां पर विधायक पार्षद है उनके भी यहां पहुंचने की सूचना जो है वो दी गई है आम आदमी पार्टी की ओर से। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने हम ये बात तो कर ही रहे हैं कि चिंताओं का बार लगा हुआ है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, फिर हरियाणा चुनाव, दिल्ली के चुनाव, इन तमाम चीजों पर काफी मंथन जो है करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। अब ऐसे में कई रास्ते जो है वो अलग अलग रास्ते जरूर है, पर आम आदमी पार्टी की ओर से ये एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया गया है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही जो है अपनी कैबिनेट चलाएंगे। लेकिन उसमें भी कई दांवपेच हैं। अरविंद केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार में, पर उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। अदालत की मंजूरी के बाद ही वो कैबिनेट की मीटिंग ले सकते हैं या कोई दस्तावेज जो है वो साइन करने के लिए उनको वो मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो ये कितने लंबे समय तक ऐसा चलना
पॉसिबल हो पाएगा। अगर आपको याद हो कि तमिलनाडु में सेंथिल बालाजी जो कैबिनेट में मंत्री थे, वहां पर उन्होंने तकरीबन 8 महीने तक मंत्री रहते हुए जेल से ही अपना कामकाज किया, लेकिन वो उनके पास एक मंत्रालय था। हालांकि उसके बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया करीब 8 महीने के बाद। तो ये कितना संभव होगा और आगे चुनावी रणनीति के लिहाज से आम आदमी पार्टी पर ये कितना भारी रहने वाला है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक है नीरज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए कोर्ट रूम में तो अभी भी दलीलों का दौर गर्म है और अब जो ईडी के वकील थे एसवी राजू एसजे, उन्होंने तो अपना पक्ष पूरा कर लिया। अभिषेक मनु सिंघवी भी अपना पक्ष रखकर चले गए। कितना विलंब और लग रहा है? अभी किस दौर में है बातचीत, ये दलीलों का दौर? कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है क्या? देखिए शोभना, मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ में हमारे सहयोगी हैं अरविंद सिंह, जो कि कोर्ट रूम से बाहर आए हैं। करीब 3 घंटे तक अंदर ही थे, पूरी दलीलें इन्होंने सुनी है। इनसे बात करते हैं कि क्या रहा अंदर और आपने क्या सुना और किस तरीके से कोर्ट का क्या रुख रहेगा। देखिए नीरज, तकरीबन 3 घंटे का वक्त हो चुका है जब इस पूरे मामले को लेकर के दलीलें रखी जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता, इन 3 वकीलों ने अपनी बात रखी है। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने अपनी बात रखी है। अब केजरीवाल पक्ष की तरफ से जो वकीलों की दलील है वो खत्म हो चुकी है और अब उनका प्रत्युत्तर दे रहे हैं एएसजी एसवी राजू। यानी आप कह सकते हैं कि आर्गुमेंट अब अंतिम चरण में है। जो मुख्य बातें रही हैं, अगर इन दलीलों को सार के तौर पर कहा जाए, क्योंकि बहुत तकनीकी बातें भी उठाई गई, सबसे बड़ी बात यह कि एएसजी एसवी राजू ने कहा है कि केजरीवाल आबकारी घोटाले की साजिश के मुख्य कर्ता धरता है। केजरीवाल पर यह आरोप लगाया उन्होंने कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो बयान दिए गए हैं उनसे बात साबित होती है कि वो साउथ लॉबी से रिश्वत की मांग करने में शामिल रहे हैं। साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने की वजह से आबकारी नीति में बदलाव किए गए और इसके एवज में एक मोटी रकम रिश्वत के तौर पर वसूली गई और इस वसूली का पैसा गोवा में चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया गया और इस रिश्वत के लेन देन में अरविंद केजरीवाल की बड़ी भूमिका रही है। विजय नायर के बारे में कहा गया कि विजय नायर साउथ लॉबी और अरविंद केजरीवाल के बीच एक मिडलमैन का काम कर रहा था। विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के घर के बराबर ही घर में रहता था, जो कि कैलाश गहलोत का घर था, और विजय नायर के साथ अरविंद केजरीवाल लगातार संपर्क में थे। जो दलीलें अगर हम अरविंद केजरीवाल के पक्ष की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो मुख्य बचाव किया है वो अभिषेक मनु सिंघवी ने किया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि यह संवैधानिक इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया जा रहा है। यह पहली बार हो रहा है कि 4 बड़े नेता गिरफ्तार हो गए हैं और ऐसा लगता है कि पहला वोट डालने से पहले ही ये सरकार चाहती है कि सारी चीजें उसके पाले में पड़ जाएं। सिंघवी की तरफ से यह भी कहा गया कि अभी तक ईडी ये साबित नहीं कर पाई है कि आखिर गिरफ्तारी करने की जरूरत क्या है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिन गवाहों के बयान के आधार पर गिरफ्तारी की जा रही है उन गवाहों की क्रेडिबिलिटी खुद सवालों के घेरे में, और ये ट्रेंड बन गया है कि आरोपी के तौर पर गिरफ्तारी होती है, उसके बाद वो सरकारी गवाह बनता है और उसके बाद उसको जमानत मिल जाती है। ईडी जमानत अर्जी का विरोध नहीं करती। यानी ईडी पर यह आरोप लगाया कि मनमाफिक बयान दिलवाने की एवज में उनको जमानत देकर के ईडी एक तरीके से उस एहसान का बदला चुका रही है। तो ईडी की मंशा पर सवाल उठाए, ईडी राजनीतिक दुर्भावना से काम कर रही है, ये सारी दलीलें रखी जा रही हैं। जो है कितनी देर में कोर्ट अपना फैसला रखेगी, और जिस तरीके से ईडी के वकील जी उन्होंने कहा कि उन्हें जो है 10 दिन की रिमांड चाहिए, तो कोर्ट का क्या रुख हो सकता है? देखिए अभी तो दलीलें चल रही हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि जितनी लंबी दलीलें रखी गई हैं, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त, 3 घंटे के करीब वक्त हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत कोर्ट आदेश पास नहीं करेगा। कोर्ट जीरे सुनने के बाद कुछ देर के लिए आदेश सुरक्षित रख लेगा। हालांकि आदेश आज ही आएगा और उस पर कोर्ट तय करेगा कि कितने दिन की रिमांड दी जाए। नीरज जरा मेरी तरफ से अरविंद से आप ये बताइए, आप ये पूछिए कि जिस समय अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे थे कि साहब मनी ट्रेल पर पूछताछ तो हो सकती है लेकिन गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, इस पर कोर्ट का क्या रुख था? पार्टी को लाभार्थी है इस पूरे मामले में, क्योंकि ईडी का आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया, ऐसा रिश्वत का मिला। मेरी आवाज आ रही है? जो कि